अपना चुनाव नहीं, अपना चुनाव में खर्च होगा तो मैं बड़ा भावुक हो गया। गुड़िया द्वारा गुल्लक फोड़ दिया गया है और गुल्लक फोड़ के भी पैसे दिए जाने लग रहे हैं। किसान का बेटा सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल है उचाना हल्के के चांदपुर गांव में, तो वीरेंद्र गोगड़िया की बाट देखने लग रहे हैं 2 बजे तक। और सारे ताऊ चाचा है जितने आप देखोगे हाथा में माला ले उनके स्वागत खातिर खड़े हैं, तो काफी देर तक बाट देखने लग रहे हैं। मतलब कई घंटे तक लगातार उनका इंतजार करने लग रहे हैं कि मतलब नगूरा गाँव में प्रोग्राम थे जो बढ़ते चले गए और ईब जाकर शाम का टाइम हो गया है, दोपहर तक वेट करने लग रहे हैं, तो ईब जाकर पहुंचे हैं। तो मतलब पीछे अगर देखोगे तो पीछे भी दादी ताई है तो वेट करने लग रही है, तो उनके स्वागत में आज सारे चांदपुर वाले इकट्ठे हो रहे हैं। फिर आगे दिखा को नहीं, निकालते रहो चलिए जी आगे चल। इधर घुमा लो। तो भाई जनता का जो उम्मीदवार है वीरेंद्र गोगड़िया वो पहुंच चुके हैं चांदपुर में। और आप पीछे देखोगे तो मतलब छोटी छोटी लड़कियां भी तैयार होकर उनके स्वागत खड़ी हैं। और अगर जनता उचाना हल्के की बात करें तो उचाना हल्का बिल्कुल और सीट बन रहा है, क्योंकि बड़े बड़े राजघराने हैं। और एक तरफ है वीरेंद्र गोगड़िया जो निर्दलीय है, तो बहुत सारे निर्दलीय भी वैसे मैदान में है, लेकिन आप देखो कि किस प्रकार का स्वागत आज चांदपुर गाँव में कराया जाने लग रहा है, क्योंकि है ना जो उचाना है वो बिल्कुल और सीट बन रही है। तो ये देखो छोटी छोटी लड़कियां भी हाथ में स्वागत के लिए जो अपना मान सम्मान कराया जा रहा है, जब कोई भी मेहमान आओ तो उस प्रकार तो ले खड़ी है और गीत भी गाए जाने लग रहे हैं। तो भाई देखिए गुड़िया द्वारा गुल्लक फोड़ दिया गया है और गुल्लक फोड़ के भी पैसे दिए जाने लग रहे हैं। एक प्रधान साहब राम राम। नमस्कार। तो प्रधान जी आज फिर एक छोटी सी गुड़िया ने अपना गुल्लक फोड़ का है, क्योंकि छोटे बच्चे होया करे ना बड़े मतलब 5-5 रुपए भी जोड़े है और आपकी जोड़ी में डाल दी। निश्चित तौर पे जिस दिन मेरा चुनाव शुरू हुआ था, जिस तरह आज बेटी ने मेरे हृदय को छू लिया, इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा मेरे गांव के वो 1300 रुपये लेके आया आपने, और उसने कहा कि घर आके मैंने अपने दादा से मिलना है और अकेले में मिलना है।
तो वो बैठ गया घर। 2-3 घंटे बाद जब मैं आया तो बोला, वो अकेला मेरे कमरे में ले गया, बोला दादा ये पैसे। मैं बेटा ये किस चीज़ के लिए? बोला अपना चुनाव नहीं, अपना चुनाव में खर्च होगा। तो मैं बड़ा भावुक हो गया और मैंने जब उसको कहा 50 रुपये रख लिए मैंने, मैं बेटा अब ये बाकी तो रख ले। बोला दादा नहीं, आप जीतने के बाद मुझे कुछ भी दे देना। तो मैंने उसी दिन समझ लिया था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान खुद आ गया और भगवान ने मेरे को हर तरह से आशीर्वाद दे दिया और अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरी छोटी छोटी बेटियां अपनी बचत करी हुई वो भी मुझे दे रही हैं। तो निश्चित रूप से इन बच्चों का प्यार और प्रेम और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, ये अब मैं घबराने वाला नहीं हूँ और मेरा हौसला कई गुना बढ़ गया। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो मुहिम इन बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और बच्चों ने चलाई है, उस मुहिम में हम कामयाब होंगे। प्रधान जी न्यू कहते हैं कि राजनीति है जो पैसे वाले की है, लेकिन जिस प्रकार से आपका सहयोग करना आ गया, छोटे थे लेके बड़े बुजुर्ग थे आपके सहयोग करना आ गया, तो उसके बारे में क्या? ऐसा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राजनीति में पैसा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन जब जनता जनार्दन मन बना लेती है और उन अपना फैसला कर लेती है तो उसके सामने कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। लोगों का प्यार और आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है और जब लोग मन बना लेते हैं, कोई फैसला कर लेते हैं, तो वो पैसा भी अपने आप आ जाता है और सब कुछ उनके सामने धाराशायी हो जाता है। आज लोगों ने इतना प्यार, आशीर्वाद और मेरे गांव की 36 बिरादरी बच्चा मुझे पैसे दे रहा है, पूरा गांव डेली पैसे दे रहा है मेरे को, हर परिवार कोई 50,000 कोई लाख इतना सहयोग कर रहे हैं और मेरा पूरा गांव, और आज तो मैं कहूँगा कि पूरा हल्का 65 के 65 गांव मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। सब कुछ उन्हीं का है। परसों उचाना के अंदर आप लोगों ने देख लिया, इतनी बड़ी रैली अगर कोई आदमी पैसे से करता तो मेरे हिसाब से 70-80 लाख रुपए खर्च आने थे, लेकिन मेरी जेब से 10 रुपये भी नहीं लगे। ये सब मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग ट्रैक्टर ट्रैलियों में बैठ के गए हैं, उनके अपना ही ट्रैक्टर ट्रैली, अपना ही तेल, उनकी अपनी ही गाड़ियाँ, सब कुछ। तो मेरा हौसला तो कई गुना बढ़ चुका है और इनका प्यार और आशीर्वाद जो है वो हमें सफलता दिलवाएगा। प्रधान जी, जिस प्रकार से उचाना की अगर बात करें तो उचाना में 2 बड़े परिवार ऐसे हैं, राजघराने, जिनने अपने पैर फैला रखे हैं पूरे। ऐसा है, माँ के पेट से बड़ा कोई जन्म नहीं लेता, जनता बड़ा बनाती है और जब जनता मुंह फेर लेती है तो बड़े बड़े भी धाराशायी हो जाते हैं। आज जनता ने फैसला कर लिया और जनता ने बता दिया कि बड़ा कौन है। सभी राजघरानों को धूल चटाने का काम करेंगे ये लोग, ये आपको आने वाली 8 तारीख को पता लग जाएगा। प्रधान जी, जिस प्रकार से मतलब युवा है, बड़े बुजुर्ग है, ये तो साथ में है ही, लेकिन एक महिला है जो हमारी मातृशक्ति है, वो भी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। मेरी मातृशक्ति ने इतना प्यार मेरे को दिया, परसों आपके सामने था, ट्रैक्टरों में बैठकर वो गीत गाते गाते वहाँ पहुँचे। तो ये इनका जो ये प्यार प्रेम है, अगर मैं 7 जन्म भी बार जन्म लेऊँ तो भी मैं इनका कर्ज नहीं उतार सकता। तो उचाना हल्के के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं उचाना हल्के के लोगों को हाथ जोड़ के एक ही अपील करता हूँ कि अब की बार आपके पास मौका है। जो आपका पिछले 45-47 साल से जो आपके अधिकारों का हनन हुआ है, जो आप लोगों का शोषण हुआ है इन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जो आपका वोट लेकर के दिल्ली और चंडीगढ़ चले जाते थे, अब आपके पास मौका है कि आपके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजें और ये भली भांति आपके दुख दर्द को समझता है, आपकी तकलीफ़ों को समझता है, क्योंकि जो मेरे क्षेत्र का दुख दर्द वही मेरा दुख दर्द है। मैं किसान का बेटा हूँ, इनके बीच में रहता हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मैं इनके दुख दर्द को भली भांति समझता हूँ। तो मेरी यही अपील है, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि भैया जो हमारी समस्या इनका निदान हो और आपकी आवाज़ विधानसभा में उठे, तो आपके अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। प्रधान जी, ये 2 बजे की बात देखा है सारी और करीब शाम के 6 बज गए हैं, तो मतलब क्या कारण रहा इतनी लेट आने? नगूरा गांव में मेरे प्रोग्राम शुरू हुए थे 11 बजे और वहाँ
प्रोग्राम शुरू हुए तो प्रोग्राम इतने बढ़ते गए, लगभग 80 के करीब प्रोग्राम हो गए। तो लोगों का इतना प्यार और प्रेम आशीर्वाद वहाँ मिला, तो इस वजह से हम देरी से पहुँचे यहाँ। प्रधान जी, एक चीज और सुनने आ रही है कि मतलब चाय पानी के तो प्रोग्राम थे साथ में, मतलब लोग सहयोग भी पूरा कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग। निश्चित तौर पे हर आदमी मान सम्मान के रूप में मुझे कुछ ना कुछ दे रहा है। सुशील तो बात कर रही है। राम राम सुशील जी। राम 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 राम। तो सुशील जी, आज चांदपुर गांव में वीरेंद्र को लिया। जी जी। तो मतलब लाडू आता तो ले जाओगे? लाडू तोल का लाडू बांटांगे, मतलब एक परंपरा रही है इलेक्शनों में, कभी पहले पीछा में भी तो लिया कर दे, आज पीछा में तो तोल पाते, लेकिन लाडुआ में क्योंकि साथ वाले जो 50-500 करीब इसके साथ काफिले में हैं, तो सबको जलपान भी हो जाए और एक मतलब इस तरह से मोटिवेशन भी मिल जाता है कि मिठाई के तौर में तोल का, और मतलब इससे माहौल भी बनता थोड़ा सा मीठा मुँह है सबका, क्योंकि सारा दिन पैदल जाना, तो सारे जो साथी आए हैं कोई भूखा ना जाए यहाँ से। चांदपुर गांव चांदपुर आज मैं ये गलत ना कहूँ, 70-30 का इलेक्शन आज चांदपुर में। लो भाई, 83 किलो 160-70 ग्राम ऊपर है, तो भाई लाडू और लाओ। तो प्रधान जी खुशी में बटन लाग रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्यार प्रेम इतना खा लिया, रोटी तो खाई नहीं, उससे बढ़ गया। हाँ रोज का 1 किलो बढ़ाए 100 तक होगा, 100 तक टपा। बच गए बच गए लिंडा को नहीं आया। ठीक है, पांडव 86 किलो तो ऊपर हो गए हैं। राम राम ताई। हाँ, राम राम बेटी। कौन से गांव की है? इसे गांव की चुड़पुर की। चुड़पुर की। हाँ। आज क्यों करा रही है? कुकर के आ रही भाई है वरिंदर। अच्छा। हाँ, जाता आ रही है। जाता आ रही है। और मीठा मुंह कर लिया ना, लाडू में तोल दिया। ठीक से कर। राम राम ताई। राम राम। ताई लाडू खाना है पे क्यों कराई आज? सारे काम करना रही हूँ। सारे काम करना है। हाँ। आज किसकी खुशी में पहुंच रहे हो? सारे खुशी है। खुशी है। के कौन तो करना तो कुछ किसी से बेटी बन देगा तो मैं पक्का बनाएगा। अच्छा। और मार तो गोगड़िया में गणी है सगैर से गोगड़िया की। अच्छा। हाँ बनाएगा ही तो तुम मैं तो नहीं कोई राम बनते हो यू है, बनाएगा ही तो बेचारा। और मैं गरीब है दाना मार तो सारी थी। हाँ बनेगा, काम कुम करवा देगा। और करवा देगा क्या, तो नहीं जो बन गया तो करवा देगा, करवा देगा। समीकरण ने बदलना चाहवा जी मैम। गुड़िया वोट बन रही है। हाँ जी, वोट बन रही है। बोलो। अब मैं ये बोलना चाहवा जी, जो हमारी आवाज़ नहीं उठ पाती शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, जो हमें इतने आंदोलन करने पड़े, सड़कों पर बैठना पड़ा, क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि हमारा संसद में कोई था ही नहीं विधानसभा में हमारी आवाज़ सुनने वाला। इसको हम इसलिए, क्योंकि किसान का बेटा है, हमारी आवाज़ सुनेगा, विधानसभा में बोलेगा हमारे जाके, इसलिए हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। नाम क्या है गुड़िया? प्रियंका जी। हाँ जी, चांदपुर से। राम राम ताई। राम राम में ये नाम है ताई? मेरा अंग्रेज दो लाडू खा लिया? खा लिया। पूरी खुशी हो रही है? खूब खुशी हो रही, मैं तो खुशी हो रही है जब बात ऊपर तो तला उतरे ना खाट पर तभी ना उठ दी मैं। अच्छा। हाँ। तो ताई खाट पे तो नहीं उतरती यार, ऊपर तला उतरे है खुशी में। और मोदी डेढ़ ना तो पलसण भी नहीं बंद आई, बता मेरी करवा तो देगा कि मैं। अच्छा। हमारी मेर से जहाँ उतरे मैं हैं और बनेगा। हाँ। तो भाई आड़ा अगर बात करें तो आप देखने लग रहे हो कि चांदपुर यानी चूड़पुर गांव में किस प्रकार का माहौल हो रहा है। इन ताई और ने तो लाडू खा लिए हैं और गीत भी गा लिए। छक्कन है बुआ, छक्का गीत गा लिए। हाँ बेटा, हाँ जोड़ा बनाई हाँ मारी बउआ का भाई। ले बुआ चाह और पी लो ऊपर तय। तो भाई आपका क्या कहना कि जिस प्रकार उचाना हल्के की सीट की अगर बात करें तो कौन आड़े तो जीतने वाला है, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? क्योंकि उचाना हल्के की सीट पर घमासान युद्ध मच रहा है, तो सब अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। पूरा गर्मी चल रही है और लगातार आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार का माहौल बनने लग रहा है। तो आज जो आड़ा प्रोग्राम कराया गया है, जिस प्रकार का माहौल है, एक छोटी सी गुड़िया ने जो 8वीं क्लास में पढ़ा है तो उसने अपना गुल्लक भी फोड़ के दे दिया है सहयोग करने खातिर। तो साथियों आप क्या कहोगे जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।